वीडियो में क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री को देखो, ट्रिग्नोमेट्री दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। कितने? दो शब्द से। वही दोनों शब्द कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा। पहला है हमारा ट्राइगोन। क्या है? ट्राइगोन। और दूसरा शब्द है मेट्रन। क्या है? मेट्रन। ट्राइगोन का मीन्स होता है, ट्राइगोन का मतलब होता है ट्रायंगल। क्या होता है? ट्रायंगल होता है। क्या होता है? ट्रायंगल। ट्रायंगल मीन्स पता होगा आपको, त्रिभुज होता है। क्या होता है? त्रिभुज होता है। ठीक है। मेट्रन, मेट्रन का मीन होता है, यानी मेट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है मापन। क्या? मापन। अब यहाँ से सीधा समझ जा रहे हो कि यानी त्रिभुजों का मापन ही क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक। ट्रिग्नोमेट्री कितने शब्द से मिलकर बना है? दो। कौन कौन सा? ट्राइगोन और मेट्रन। ट्राइगोन का मतलब ट्रायंगल, मेट्रन का मतलब मेजरमेंट। ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज, मेजरमेंट मीन्स मापन। ये होता है ट्रिग्नोमेट्री। अक्सर अगर हम कहें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, क्या? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। वैसे जनरली अगर हम ट्रायंगल्स की बात करें, किसकी? ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल यानी त्रिभुज। ठीक है। ट्रायंगल्स की जनरली अगर हम बात करें, ट्रायंगल्स को टू बेस्ड पर डिवाइड किया गया है। कितने बेस्ड पर? टू बेस्ड पर, यानी दो स्रोतों के आधार पर विभाजित किया गया है। कौन कौन से बेस हैं दो आधार पर विभाजित किया गया है? पहला है बेस्ड ऑन एंगल्स। बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक है, यानी कोणों के आधार पर। किसके आधार पर बांटा गया है? कोणों के आधार पर। दूसरा है बेस्ड ऑन साइड्स। बेस्ड ऑन साइड। साइड यानी भुजा। त्रिभुज को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से आधार पर? एंगल और साइड। एंगल यानी कोण, साइड यानी भुजा। कोणों के आधार पर और भुजा के आधार पर। अब जो कोणों के आधार पर बांटे गए हैं वो तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से? ध्यान दीजिएगा। पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक, ये फर्स्ट है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब है? हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल हो, एक ऐसा ट्रायंगल हो यानी त्रिभुज हो, जिसके तीनों अंतःकोण, जिसके तीनों अंतःकोण, अंतःकोण यानी इंटरनल एंगल। कौन सा? इंटरनल एंगल। जैसे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसके तीनों इंटरनल एंगल या अंदर के एंगल क्या होने चाहिए? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, यानी कि इसके तीनों अंदर के कोण जो है 0 से बड़े होने चाहिए, 90 से कम होने चाहिए। ऐसे ट्रायंगल को क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें कोण क्या होना चाहिए? 0 से लेकर 90 के बीच होना चाहिए। ठीक है, ना तो 0 होना चाहिए, ना ही 90 होना चाहिए, लेकिन 0 और 90 के बीच का होना चाहिए। ठीक है। तो दूसरा ट्रायंगल जो होता है वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। कौन सा होता है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? इसमें जो होता है तीनों एंगल में से, जैसे ट्रायंगल के पास कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। साइड कितनी होती है? 3। 1 2 3 एंगल भी 1 2 3। अब इन तीनों एंगल में से अगर कोई भी एक इंटीरियर एंगल, इंटीरियर यानी अंदर का एंगल, ठीक है, कोई भी एक इंटीरियर एंगल 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा, यानी कि ईच ऑफ वन एंगल, ईच ऑफ वन एंगल, यानी कि प्रत्येक में से कोई एक एंगल, तीनों में से कोई एक एंगल 90 से बड़ा, 180 से छोटा होगा, उसे क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब है? जैसे हमने कहा कि अगर तीनों एंगल 90 से कम होंगे, 90 से कम होंगे, इसे एक्यूट कहेंगे। और अगर तीनों में से कोई एक 90 से ग्रेटर हो और 180 से छोटा हो, उसे क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस। अगर इन्हीं तीनों में से कोई एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो, कितना? एग्जैक्ट करेक्ट 90 डिग्री का हो, तीनों में से कोई एक, तो उसे क्या कह देंगे? राइट एंगल का। ठीक। तो
एंगल के बेस पर ये तीन पार्ट है, ठीक है। हिंदी में इसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, इसे बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, इसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। अब साइड के बेस पर जो बांटे गए हैं, पहला होता है स्केलिंग। क्या होता है? स्केलिंग। दूसरा होता है स्केलन ट्रायंगल, दूसरा होता है आइसो स्केल्स। क्या होता है? आइसो स्केल्स ट्रायंगल। तीसरा होता है इक्विलेटरल। क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? और इक्विलेटरल, इक्विलेटरल किससे बना है? इक्वल, देखो EQUAL, इक्विलेटरल। इक्विल यानी इक्वल, यानी जिसकी तीनों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। इक्वल यानी बराबर होंगी, जिसकी तीनों साइड बराबर होंगी उसे क्या कहेंगे? इक्विलेटरल। इसको हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या? सम यानी समान, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान, उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। क्लियर है यहाँ तक? इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे इनको हम अलग अलग डिटेल्स बताते हैं। देखो, ये हमने ट्रायंगल को पढ़ लिया, दो पार्ट में, दो पार्ट में, बेस्ड ऑन ट्रायंगल और बेस्ड ऑन साइड। बेस्ड ऑन एंगल का क्या मतलब है? देखते रहिएगा। बेस्ड ऑन एंगल का मतलब है कोणों के आधार पर। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। और बेस्ड ऑन साइड का मतलब है भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। तो कोणों के आधार पर तीन भागों बांटा गया है ट्रायंगल को। कौन कौन सा? एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ध्यान दीजिए, मैं आपको यहाँ पर फिगर सहित बना के दिखाता हूँ, ठीक? एक एक का अलग है। तो सबसे पहले ट्रायंगल। ट्रायंगल की डिफिनेशन कितने लोगों को पता है? ट्रायंगल कहते किसे? पता है? ध्यान दीजिए, ट्रायंगल को हम ऐसे कह सकते हैं, ए क्लोज्ड फिगर, थ्री लाइन सेगमेंट एंड ए क्लोज्ड फिगर, थ्री लाइन सेगमेंट एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री, इट इज नोन एज ट्रायंगल। यानी कि एक ऐसा तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, यानी जैसे हमने ये बना दिया, तीन भुजा हो गई, 1 2 3। क्या ये बंद है? नहीं। ये ऐसे बना दिया, क्या ये बंद है? नहीं। ये त्रिभुज नहीं, बंद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बंद। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसके अंतः कोणों का योग यानी इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। जैसे ए है, बी है, सी, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी को अगर हम ऐड करें तो कितना आना चाहिए? 180। ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, ठीक। अब ट्रायंगल का जो बेस्ड ऑन हमने बताया है आपको, बेस्ड ऑन एंगल्स, बेस्ड ऑन एंगल्स, यानी कि कोणों के आधार पर। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर, ठीक है ना। अब कोणों के आधार पर हमने बताया है कितने भाग बांटे गए थे? 3। पहला आपको बताया था एक्यूट, कौन सा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज। इसमें हमने क्या कहा कि इसका इंटीरियर एंगल यानी इस त्रिभुज में अंदर के तीनों एंगल कितने होने चाहिए? 0 से बड़े और 90 से कम। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने एक एंगल यहाँ बनाया 60, यहाँ एक एंगल हमने बनाया कितना? 50, यहाँ हमने बनाया 70। कितना बनाया? 70। तो देखो सबके सब 90 से कम है और 0 से बड़े। अगर इन तीनों को ऐड करें हम 60 + 60 + 70, तो कितना आ रहा है? 0 0 0 हो गया, 7 को 12 से 180 मिल रहा है। अगर ये 180 नहीं मिला होता ये ट्रायंगल नहीं माना जाता, ठीक है। जैसे ये अगर हम बना दें, आपको दिखाएं, हम सपोज दैट यहाँ का दे रहे हैं ये 60 है, कितना? 60 है। ये कितना है? 70 है। ये भी 70 कर दें या इसको 80 कर देते हैं, तो देखो ये 80 हो गया, ये 70 हो गया, ये 60 हो गया। इसको ऐड करो, 0 0 0
अच्छा 13, 13 और 8 कितना हो गया 21, तो कितना आ रहा है 210। ये ट्रायंगल नहीं होगा, नहीं बनेगा भी नहीं, ये बनेगा ही नहीं। अब घर पे बनाएंगे तो बनेगा ही नहीं ये ट्रायंगल। इसकी लाइन जब एंगल को नापेंगे तो ऐसे जाएगी, आगे पीछे होके जाएंगे, बनेगा ही नहीं ये ट्रायंगल। ठीक, तो इस तरीके से कोई भी ट्रायंगल होगा उसके अंदर तीनों एंगल को ऐड करें, कोई भी होगा, न्यून कोण ही नहीं, चाहे अधिक कोण हो, चाहे समकोण हो, या समबाहु हो, विषमबाहु हो, या समद्विबाहु हो, कोई भी ट्रायंगल होगा उसके तीनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे, तीनों एंगल्स को कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। एक्यूट एंगल की ये प्रॉपर्टी थी, तीनों कितने होने चाहिए 90 से कम। अब दूसरी चीज है, दूसरी प्रॉपर्टी हमने आपको बताया, दूसरा एंगल कौन सा ऑब्ट्यूज, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है अधिक, क्या होता है अधिक कोण त्रिभुज, क्या होता है अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज का क्या मतलब होता है, अधिक कोण त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज होगा उसमें अगर कोई एक एंगल 90 से ग्रेटर है, क्या है 90 से ग्रेटर और 180 से कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 180 से कम क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 180 से ज्यादा हो जाएगा एक ही एंगल तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 होना चाहिए, अगर अकेला ही हो जाएगा तब गलत हो जाएगा। इसीलिए 90 से ग्रेटर 180 से कम होना चाहिए। सपोज करो इसको हमने मान लिया 120, कितना मान लिया, इसको हमने मान लिया 40, इसको हमने मान लिया 20, तीनों एंगल को जोड़ देते हैं 120 प्लस 20 प्लस 40, ऐड कर लो 0 0 0 4 2 6 2 8 180। ये क्या है ऑब्ट्यूज एंगल, क्यों, क्योंकि इसका एक एंगल क्या है 90 से ग्रेटर और 180 से स्मॉलर। कोई दिक्कत, ऑब्ट्यूज समझ में आया, ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोण। अब तीसरा क्या है, तीसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है समकोण, क्या होता है समकोण त्रिभुज, क्या होता है। अब ये समकोण त्रिभुज का क्या मतलब है, कोई भी त्रिभुज होगा हमारे पास, अगर उसमें उसका एक इंटीरियर एंगल तीनों में से ईच ऑफ तीनों में से कोई एक इंटीरियर एंगल कितना होगा एग्जैक्ट 90 डिग्री, करेक्ट 90 डिग्री। जैसे ये 90 हो गया, इसको हमने 60 मान लिया, इसको हमने कितना मान लिया 30 मान लिया, ये हो गया 90 प्लस 60 प्लस 30, 9 15 15 180 डिग्री एग्जैक्ट। अगर 90 होगा तो क्या होगा समकोण त्रिभुज होगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हमने बताया दो शब्द से मिलकर ट्राइगोन प्लस मेजरमेंट यानी मेट्रन। ट्राइगोन का मीन्स हमने बताया ट्रायंगल, मेट्रन का मीन्स हमने बताया मेजरमेंट, यही बताया। तो ट्रायंगल, ट्राइगोन मतलब ट्रायंगल यानी त्रिभुज, मेट्रन यानी मेजरमेंट, मेजरमेंट यानी मापना, यानी त्रिभुज को मापना है, क्या कहलाएगा त्रिकोणमिति। अब यानी इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमारे पास कुछ 6 ट्रायंगल हैं। कितने, कौन कौन से, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, यानी कि एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट। ये किसके बेस पर है, एंगल्स के बेस पर, देख रहे हो ना, बेस्ड ऑन एंगल। तो एंगल्स के बेस पर 3 है, तीनों हम जान लिए। अभी हमको कौन सा पढ़ना है, बेस्ड ऑन साइड यानी भुजा के आधार पर। तो इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में, भले हम ट्रिग्नोमेट्री में इतने एंगल्स को पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल्स को पढ़ रहे हैं, बट ये चैप्टर मैक्सिमली अगर हम कहें जनरली डिपेंड सिर्फ इसी त्रिभुज पर होता है। जनरली किस पर, राइट एंगल ट्रायंगल पर। या आप हाइट एंड डिस्टेंस भी देखोगे तो भी आपको यही ट्रायंगल मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जनरली ट्रिग्नोमेट्री में आपको कौन सा ट्रायंगल देखने को मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं एक बार एक झटके में कौन सा, बेस्ड ऑन साइड के बेस पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बेस्ड ऑन साइड। अभी इसमें ढेर सारी चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। बेस्ड ऑन साइड
बेस्ड ऑन साइड। अगर हम साइड की बात करें, साइड से यानी भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। अगर हम भुजा के आधार पर बात करें, इन्हें भुजा के आधार पर भी 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? ध्यान दीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला जो होता है उसे हम लोग स्केलेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। इसकी हिंदी होती है विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा? विषमबाहु त्रिभुज। हिंदी भी पढ़ लो, मातृभाषा है। हाँ, विषमबाहु त्रिभुज। अब देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है, विषम मीन्स अलग अलग, विषम मीन्स अलग अलग, बाहु मीन्स भुजा, बाहु मीन्स भुजा, अलग अलग भुजाओं वाला त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु मीन्स स्केलिंग। विषम मीन्स होता है अलग अलग, बाहु मीन्स होती है भुजा, यानी अलग अलग भुजाओं वाला त्रिभुज क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज, जिसे हम स्केलिन ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में कहना चाहता है, ऐसे बोल सकते हो, एक ट्रायंगल whose sides are different length is known as scalene triangle। यानी एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों, उसे क्या कहेंगे? स्केलिन ट्रायंगल। जैसे हमने ये एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये सपोज करो 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4, सब अलग अलग है। अगर तीनों अलग अलग होंगी तो कौन सा होगा? स्केलिन। कौन सा? अब दूसरा होता है आइसोस्केल्स। क्या होता है? आइसोस्केल्स ट्रायंगल। क्या होता है? आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल का मतलब होता है समद्विबाहु। क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो। सम मीन्स समान, द्वि मीन्स बाहु मीन्स भुजा। जिसकी दो भुजाएं समान हों उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोस्केल्स, ध्यान दीजिएगा, ए ट्रायंगल whose 2 sides are equal length। ए ट्रायंगल whose 2 sides are equal length but other sides are different length is known as आइसोस्केल्स ट्रायंगल। हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया, आपको इस तरीके से दिखा देते हैं। जैसे अगर ये 2 है, इन दोनों में से कोई एक और 2 होना चाहिए, 2 साइड इक्वल हो गए, तीसरा अलग हो गया। ठीक है ना? अब कहीं कहीं पर ए बी से ऐसे डिनोट किया जाता है, जैसे इसको ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें, तो भी तीनों अलग अलग है, ए बी सी। अब कहीं कहीं पर इसको ए दिखा देंगे, इसको भी ए दिखा देंगे, इसको बी दिखा देंगे, ये दोनों सेम हो गए, ये अलग है। ठीक है ना? अब तीसरी चीज हम पढ़ेंगे इक्विलेटरल। कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? समबाहु। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का क्या मतलब है? सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा। समान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहेंगे? सम। यानी इसकी तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी? समान हो जाएंगी। जैसे हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया, अगर ये साइड ए है, ये कितनी होनी चाहिए? ए। ये कितना? ए। तीनों क्या हो गए? तो ये क्या हो गया? समबाहु, यानी कि इक्विलेटरल। ए ट्रायंगल whose sides are equal is known as equilateral। क्लियर? अब इतना जान लिए हम, ट्रिग्नोमेट्री में हमें कौन सा ट्रायंगल पढ़ना है? राइट एंगल। कौन सा? राइट एंगल। तो ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ये चीजें बेसिक थी। राइट एंगल, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, इसकी हमें यही चीज पढ़नी है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? ईच ऑफ वन एंगल इज एग्जैक्ट 90 डिग्री। ठीक है? अब इसमें क्या होगा? हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है। क्या बना लिया है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पर 90 डिग्री होता है, जहां पर 90 डिग्री होता है,
उसके ठीक सामने फ्रंट, ठीक है, ठीक सामने जो साइड होगी उसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी कौन सी, उसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। बेस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है ना। जो वर्टिकल लाइंस है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। हमने यहाँ पर ए बी सी, ठीक है। अगर हम लोग कभी भी लिखना है समकोण त्रिभुज, जैसे लिखना है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, तो इस त्रिभुज का नाम हम क्या दे सकते हैं? ए बी सी। क्या देंगे? ए बी सी। ध्यान देना। अब हमने बी को ही बीच में क्यों किया है जानते हो? आप सी को बीच में नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते कि ए सी बी या बी ए सी, ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों ए बी सी लिखा जाता है? बताए किसी को? पता है? बताओ। ये जरूरी है। बात ये होती है जिस कोण की बात की जाती है। किसकी? जिस कोण की। जैसे यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? समकोण। समकोण किसे कहते हैं? जो 90 अंश का। 90 अंश पर कौन है? बी। जिस कोण की बात की जाएगी उसी को क्या लिखा जाता है? बी। बाकी इन दोनों को आप आगे पीछे कर सकते हो, यानी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो सी बी ए, सी बी त्रिभुज सी बी, लेकिन बी रहेगा बीच में, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हो। ऐसे क्लियर? क्यों लिखा जाता है? अब इसे ट्रिग्नोमेट्री में अगर कहा जाए, इसी के बेस पर, इन साइडों के बेस पर ही त्रिकोणमितीय अनुपात को, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को 6 पार्ट्स में बांटा गया है। कितने पार्ट्स में? 6 पार्ट्स। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से। और इसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के ऊपर ही ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले बने। यहां लिख देते हैं सम इम्पॉर्टेंट रूल्स एंड फार्मूला। ठीक। तो 6 रेशियो होते हैं। कितने? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से होते हैं। ठीक। अगर हम पहले रेशियो की बात करें तो पहला होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन। हमने यहां पर एंगल मान लिया क्या? थीटा, तो साइन थीटा लिया है। दूसरा रेशियो होता है कॉस थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा। चौथा होता है कॉट थीटा। पांचवा होता है सेक थीटा। छठवां होता है कोसेक थीटा। अब इनके जो रेशियो के फार्मूले बनते हैं वो किससे? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर साइन थीटा की बात करें या कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये जो हाइपोटेनियस लिखा है हमने, हाइपोटेनियस को एच लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एच से प्रदर्शित कर, एच फॉर हाइपोटेनियस। बेस को बी से लिखते हैं। इससे बी फॉर बेस। परपेंडिकुलर को बी से लिखते हैं, बी फॉर। और हिंदी में बच्चे क्या करते हैं? कर्ण को क लिख के छोड़ देते हैं, आधार को आ लिख के छोड़ देते हैं, लंब को ल लिख के छोड़ देते हैं, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है। अब अगर आपको कहा जाए कि साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? यानी कि परपेंडिकुलर यानी P, परपेंडिकुलर यानी P, हाइपोटेन्यूज यानी H। कॉस का जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी B अपॉन H। अब ये जो tan होता है ये होता है P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
देखो इसका एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है याद है? लाल बटे का हिंदी में होता है, हाँ जैसे इसको हिंदी में मैं लिख देता हूँ। हिंदी में इसे क्या लिखेंगे? लंब। हाइपोटेनियस यानी कर्ण, इसको आधार बटे कर्ण, इसको लंब बटे आधार। ठीक है ना? अब मैं अगर बात करूं ट्रिक की, तो इंग्लिश वालों के लिए जो ट्रिक होता है वो होता है पंडित बोला प्रसाद हर हर बम। ठीक, तो हमने क्या लिया है? पहले में P अपॉन H, तो देखो P अपॉन H। दूसरे में क्या लिया है? B अपॉन, तीसरे में क्या लिया है? P अपॉन, इसका P इसका। ठीक है ना? पंडित भोला प्रसाद हर हर बम। पहले का P, पहले का H, पहले का B, पहले का H, पहले का P, पहले का। अब ये तीनों जो होते हैं, इन तीनों के जस्ट अपोजिट होते हैं। कौन किसका अपोजिट होता है? ये साइन वाला जो है कोसेक का अपोजिट होता है। किसका? और ये कास वाला जो होता है ये सेक का अपोजिट होता है। और ये जो टैन होता है ये काट। तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं, अगर ये हमें तीन याद हो गए तो। ये काट किसका अपोजिट होता है? टैन का। तो टैन का उल्टा कर दो, बी ऊपर चला जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। और इसका आधार ऊपर, लंब नीचे आ जाएगा। ठीक है ना? इसमें क्या होगा? सेक किसका उल्टा होता है? कास का। कास H अपॉन B। और इधर क्या आ जाएगा? कर्ण अपॉन आधार। ठीक है ना? और इसका क्या है? साइन। साइन को उल्टा कर दो, H अपॉन P। अब इसमें क्या आ जाएगा? कर्ण अपॉन लंब। ठीक है ना? हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं, लाल बटे कक्का। ठीक, इससे लंब, यल फार लंब, के फार कर्ण, देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लाल बटे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इन्हीं तीनों को उल्टा कर दो, तो सेक का हो जाएगा, कोसेक का हो जाएगा और काट का हो जाएगा। ठीक है ना? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। क्या रहे? रेशियो। अब इन्हीं रेशियो से फार्मूला बन जाएगा। कितने? 6 फार्मूले बने। इन्हीं 6 से 6 और बनेंगे। 6 कौन कौन से बन रहे हैं? पहले इसको नोट करो। चलो, अब देखो यहाँ पर हमने कुछ फार्मूले पढ़ लिए। अब इसमें हमने कहा कि ये जो 6 फार्मूले हैं हमारे, इन 6 फार्मूले से और हमारे पास 6 फार्मूले बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। अभी इसमें कुछ फार्मूले हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ट्रिपलेट बताना है, इसको हम बताएंगे। कहीं पहले इसमें 6 फार्मूले बता देते हैं और कौन कौन से बन रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 6 फार्मूले आपके ये बन रहे हैं। जैसे हमने कहा, छठवें के बाद हम सातवां यहाँ लिखते हैं, 6 और बन जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 12, 7, 8, 9, 10, 11 और 6 के 6 फार्मूले इन्हीं 6 से बनेंगे। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर ही है, फार्मूले से फार्मूला। ध्यान दें, हमने कहा कि साइन थीटा जो होता है ये किसका उल्टा होता है? देखो साइन थीटा किसका उल्टा होता है? देखो ये किसका उल्टा है? कोसेक का। इसको लिख देंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, उल्टा कर देंगे। इसी प्रकार कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा। इसी प्रकार tan का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट थीटा। और कॉट का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन tan थीटा। सेक का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। वेरी गुड। कोसेक का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। देखो अगर रटोगे नहीं, समझो ये जो दोनों फार्मूले हैं tan का और कॉट का, इसके 2 और होते हैं, उन दोनों को याद करें। tan की जगह पर 1 अपॉन कॉट थीटा भी राइट कर सकते हो, या फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है?
और इसकी जगह पर cos ऊपर कर देंगे, sin को cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये दोनों भी, ये cot के लिए होता है, ये tan के लिए। तो देखो 6 फार्मूले और बन गए। अब इन्हीं 6 फार्मूलों से 6 फार्मूले और बनेंगे। अब वो देखो कौन से, ये समझ गए ना, क्लियर है? आगे चले, चलो इसको इरेज कर लें। अब यहां देखिएगा 6 से और 6 कौन बन रहे हैं भाई? जैसे 12 हो गए, 13 नंबर, 14, 15, 16, 17। अगर यह साइन थीटा है, cos थीटा को इधर ले लें तो cos थीटा क्या हो जाएगा? गुणे में साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक नहीं, साइन थीटा। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो आप? समझ में आया? अब cos थीटा इंटू सेक थीटा का क्या हो जाएगा? बोलो। tan थीटा इंटू cot थीटा क्या हो जाएगा? आ रहा है समझ में? बोलो, क्लियर हो ना? और देखो इस चीज और बनेगी, इसको मैं बाद में बताऊं। cot थीटा इधर आएगा, tan थीटा क्या बनेगा? इक्वल टू 1 sec थीटा इंटू sec थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू, और ये cosec थीटा इंटू sin थीटा 1 ना। अब देखो कुछ चीजें इसमें सेम का क्या मतलब? जैसे कोसेक और साइन इज इक्वल टू 1, देखो कोसेक और साइन इज इक्वल टू, ये दोनों फार्मूले क्या हो गए? सेम। सेक और कॉस, सेक और, बस ये एक टर्म आगे पीछे है, इसमें से बाद में, इसमें से आगे पीछे। अब ये tan cot ठीक है। अब देखो इसमें इन दोनों से एक फार्मूले बन रहे हैं, कौन से? अभी इन दोनों को लेकर बनाया tan cot करके। अब जब इसको इसके साथ ले लेंगे तब अगर हम tan इंटू cos थीटा कर देता तब तो यहाँ पर मिल जाएगा, और tan थीटा इधर आएगा, cos आएगा, tan इंटू cos थीटा। समझ में आया? ठीक इसी प्रकार cot को जब sin के साथ लोगे तो ये क्या हो जाएगा? cot थीटा इंटू sin थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा? ट्रिग्नोमेट्री में जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे ये चीज हमें ध्यान देनी होगी कि किसमें बदलना है, कहां पर किसका करना है। सपोज tan थीटा को अगर हमें cot में बदलना होगा, cot के फॉर्म में लाना होगा, तो 1/cot रख देंगे। अगर tan को sin cos में बदलना होगा तो ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, अब आगे कुछ आइडेंटिटीज, उन आइडेंटिटीज को हम देख लेते हैं। पहले इसको आप नोट करो, ठीक? अब आगे देखो, अब इनमें जो ये फार्मूला बना है इसमें से मैं किसी एक फार्मूले को प्रूव कर देता हूं, ठीक? बाकी सारे फार्मूले एक ही जैसे हैं, आप प्रूव कर दीजिए। मैं एक बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला क्या है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो हमने लिखा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना है? 1। इसको प्रूव करना है, क्या करना है? प्रूव करें ना। तो देखो हमने क्या लिया? लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिया? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। हमको प्रूव करके इसको सॉल्व करके कितना लाना है? 1। तो देखो 1 कैसे हुआ? अभी हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री के पास 6 रेशियो होते हैं। कितने? 6 रेशियो। तो साइन थीटा पहला था, साइन थीटा को क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी p अपॉन s इंटू कोसेक का क्या था? साइन का जस्ट उल्टा, यानी कितना हो जाएगा? h अपॉन p, यानी हाइपोटेनियस अपॉन p इंटू s से गुणा करो, क्या हो जाएगा? अपॉन p इंटू s से ph, चाहे ph लिखो चाहे ph से ph कट गया, ph बन गया। प्रूफ ऐसा नहीं, ऐसे टोटल है, ठीक है? अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। आगे तो आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आइडेंटिटीज यानी सर्वसमीका। देखो
कुछ आइडेंटिटीज हैं, कौन कौन सी, ध्यान दीजिए। सम important identity, ठीक। अब ये आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं? जैसे पहली आइडेंटिटीज होती है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या है? एंगल। थीटा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कितना होता है? 1। यानी अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का एंगल सेम हो और वर्क करके यानी स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो उसकी वैल्यू कितना आएगी? 1। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी कितना होता है? 1। तीसरा होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब जरूरत पड़ने पर इनको हम एक दूसरे फॉर्म में एक्सचेंज करें। क्या कर लेंगे? एक्सचेंज। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, अगर यहीं पर अब बात करें जिसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू उधर 1 है, कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। यानी अगर हमें कहीं पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो उसकी जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा, यदि हमको जरूरत होगी तभी, ठीक है। और दूसरा क्या कर सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड आने देंगे और इधर 1 है, साइन को उधर उठा के लेके चले जाएंगे, माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ये भी नया आ रहा है समझ? एक आइडेंटिटी से ये दो और, ठीक है ना। हमने क्या किया है, इसमें साइन को यहीं रहने दिया, इक्वल उतारा, 1 था 1 लिया, ये प्लस में है इसको उधर ले गया तो क्या हो गया? माइनस। और दूसरे वाले में क्लास को नहीं रहने दिया, इक्वल 1 था 1 है, साइन को उधर लेके चला गया माइनस। अब इसमें देखो ये जो साइन सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, ठीक इसी प्रकार इसमें भी सेक को आप इधर रहने दोगे तो इधर क्या हो जाएगा? 1 प्लस इधर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। एक ये बन गया आपका, और दूसरी चीज सेक स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो, ठीक। 1 को इधर उठाता हूँ तो 1 इधर क्या है? प्लस माइनस, इधर आएगा तो माइनस, उधर जाएगा टेन क्या हो जाएगा? प्लस। तो आप टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख सकते हैं और सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1। क्लियर? आगे देखो, कोसेक को यहीं पर रख देंगे हम, काट उधर जाएगा क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार अगला जो बनेगा आपका उसमें क्या हो जाएगा? बोलो भाई। कोसेक स्क्वायर थीटा, एक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 1, कॉट उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह ये थीटा, ठीक है। अब पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों आइडेंटिटी से दो दो और फार्मूले बन चुके हैं, ये देख रहे हो आप, ठीक है ना। अब इन तीनों में से मैं एक को प्रूव कर देता हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला मैं प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। प्रूव दैट क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही है ना। हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर? लेफ्ट हैंड साइड कितना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। 1 को 1 सॉरी 1 लाना है। तो साइन का हमने रेशियो में पढ़ा था P अपॉन H, तो साइन की जगह पर P अपॉन H रखेंगे। स्क्वायर है, लगा दो स्क्वायर, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। प्लस है, प्लस लगा दो। कॉस का क्या पढ़े थे? B अपॉन H, स्क्वायर है, लगा दो स्क्वायर। अब एक चीज आप देख रहे होगी कि H स्क्वायर यहाँ भी है, H स्क्वायर, H स्क्वायर को क्या कर लेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या कर लेंगे? ऊपर क्या बचा? P स्क्वायर प्लस B। तो देखो एक चीज आप लोग जान लो,
इससे पहले ये जान लो, इसको नोट कर लीजिएगा अलग से। पाइथागोरस थ्योरम, क्या? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, h यानी हाइपोटेन्यूस, b यानी बेस, p यानी परपेंडिकुलर। यानी h स्क्वायर की जगह पर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर लिख सकते हो, और b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की जगह पर h स्क्वायर। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। इस पाइथागोरस थ्योरम को राइट एंगल ट्रायंगल, हमने कहा कि जिस पर ट्रिग्नोमेट्री क्या है, जनरली डिपेंड होती है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये थ्योरम जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल को क्या करता है? फॉलो करेगा। क्या करेगा? अब बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर सकते हो? ये फॉर्मूला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक, अब बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की जगह पर क्या रखते हैं? देखो, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की जगह क्या रखें? एच स्क्वायर। इसकी जगह पर एच स्क्वायर रख दिया। अपॉन में क्या है? एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कितना मिल गया? ठीक इसी प्रकार प्रूफ हो गया ना ये। लेकिन अब एक चीज और देखो, जैसे इन तीनों से एक से हमने दो फार्मूले बनाए हैं, ठीक इसी प्रकार इससे भी दो बनेंगे। कौन कौन से? ये भी देखिए, जैसे एच स्क्वायर नहीं रहने दें, पी स्क्वायर इधर ले लें, माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचा? बी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू क्या कर सकते हो? बी स्क्वायर। या फिर एच स्क्वायर को यही रहने दें, बी स्क्वायर को इधर ले लें, माइनस बी स्क्वायर, इधर क्या बचा? सी स्क्वायर। आया कि नहीं? नोट कर लीजिए। तो ठीक इसी प्रकार जैसे हमने ये पहला वाला प्रूफ किया है, ऐसे आप दूसरा कर लेंगे, ऐसे आप तीसरा भी कर लेंगे। या एक काम करो, दूसरा नोट करो, मैं तीसरा बता देता हूँ एक बार, माइनस का क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसका हम तीसरे का एक और प्रूफ बता देते हैं। ठीक, थर्ड, दूसरा आप तो कर दीजिए, ऐसा नहीं दूसरा हार्ड है, दूसरा बच्चा सीधा हो। ठीक है, देखो तीसरा आपको और बता दे रहा हूं, इसका प्रूफ कैसे बनाएगा। थर्ड क्या है? यहां पर लिखता हूं, प्रूफ दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें क्या लेना? लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये चीज हमें प्रूव करनी है, इसको लेकर कितना? 1। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोसेक थीटा का रेशियो में वैल्यू क्या थी? कोसेक थीटा की रेशियो में वैल्यू क्या थी? एच अपॉन पी। स्क्वायर लगा है, हमने क्या किया? स्क्वायर यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। माइनस है, माइनस लगा है। कार्ड का हमने देखा था पी अपॉन पी। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, पी स्क्वायर एलसीएम ले ले। चलो, हमने पी स्क्वायर क्या किया? एलसीएम। यहाँ पर ये एच स्क्वायर बचा, और यहाँ माइनस, और यहाँ बी स्क्वायर। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, इससे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, इनका भी मैथमेटिक्स में बहुत योगदान था। पाइथागोरस, तो देखो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते इसकी जगह? बी स्क्वायर। हमने एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर क्या प्रूव किया? पी स्क्वायर। अपॉन में क्या है? पी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैसे? कितना बचा? 1। प्रूफ। अब इन पर हम एक न्यूमेरिकल्स करा देते हैं 2-4, उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स बताते हैं। ठीक है, प्रूफ समझ गए? पाइथागोरस थ्योरम नोट किए थे? यस सर। बता देते आपको साइन थीटा cos थीटा के यूज कहां पर करते हैं। ज्यादा करके मैथमेटिक्स का यूज सिविल इंजीनियर लोग करते हैं, तो सब कुछ बनाना होगा। ठीक है, बिल्डिंग वगैरह। तो देखिएगा कुछ न्यूमेरिकल्स आपको रेशियोज के ऊपर बताते हैं,
कुछ न्यूमेरिकल फार्मूले के ऊपर बताते हैं, कुछ आइडेंटिटीज के ऊपर बताते हैं। ठीक, रेशियोज के ऊपर न्यूमेरिकल जैसे हम बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 एक एग्जांपल के तौर पर हमने लिया है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1, सपोज ए गिवन राइट एंगल ट्रायंगल, ए गिवन राइट एंगल ट्रायंगल, ए गिवन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू या एंगल ए इज इक्वल टू मान लेते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। अब देखो हमने ए को कितना माना है, तो हमने कहा जिसको 90 मानो इसको कहाँ रखना है, बीच में। ए यहाँ रहेगा, हम कहाँ कर देंगे, ए को बीच में, बी को यहाँ पर। ये छोटी छोटी चीजें बिल्कुल ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, 90। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, पहले ट्रायंगल को बना देते हैं। कौन सा, बी लिखा, ए लिखा, ए को यहाँ क्या लिखा, क्योंकि ए पर कितना होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर कहेगा इन विच जिसमें ए बी इज इक्वल टू क्या, ए बी इज इक्वल टू 3 दिया और ए सी इज इक्वल टू 4 दिया। क्या दिया है, तो क्या रहेगा, फाइंड BC इज इक्वल टू व्हाट, BC की वैल्यू क्या होगी, एंड और फाइंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, और आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भी पता करने हैं, यानी साइन थीटा की वैल्यू। यहां पर हम एंगल क्या मान लेते हैं, ठीक है ना। एक चीज बहुत ध्यान दीजिएगा, आप इसमें हमें साइन थीटा रेशियोज की वैल्यू बतानी है। ए बी आपको कितना गिवन है, ए बी कितना दिया है, हमने ए से लेकर बी तक कितना राइट कर लिया, ए सी कितना दिया है, हमने ए सी को 4 राइट कर। कोई दिक्कत, ये वाली डिस्टेंस हमें पता नहीं। ये जो डिस्टेंस है इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस यानी H इज इक्वल टू क्या है, एच को क्या कहेंगे, बी से लेकर, यानी एच क्या है, BC इज इक्वल टू BC पूछा, यानी हाइपोटेनियस बताना है। तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। किसका थ्योरम है, पाइथागोरस का। यहाँ हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ लिखा फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, एच स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एच ही हमें बताना है, एच स्क्वायर जो वर्टिकल लाइन होगी उसे क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, यानी पी की वैल्यू कितना है यहाँ पर 3। हॉरिजॉन्टल को बी की वैल्यू कितना मिल रही है, रखते हैं बी की जगह पर 4 स्क्वायर वर्टिकल प्लस पी की वैल्यू 3 का स्क्वायर। एनी डाउट, यहाँ पर एच स्क्वायर 4 जा 3 जा 16 और 9 को जोड़ लेंगे 25। एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 25। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर, 5 25 स्क्वायर when power is same, then write base is equal to base। इसे पावर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। जब पावर सेम होता है तो बेस को बेस के बराबर लिख दें। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 5, और ऐसे भी लोग का 2 से 2 रिमूव। ठीक, h की वैल्यू कितना आ गई, h यानी BC की वैल्यू कितना हो जाएगी, BC क्वेश्चन में पूछा था, BC हमने पता कर लिया है। अब कहा है एंड फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं, फटाफट से हम लिख लेंगे। एक होता है साइन थीटा,
दूसरा होता है cos थीटा, तीसरा होता है tan थीटा। ठीक है, चलो tan थीटा हो गया, चौथा क्या होगा बोलो, cot थीटा, पांचवा sec थीटा, छठवां cosec थीटा। हो गए 6 रेशियो होते हैं, कहा था फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने 6 रेशियो को राइट कर लिया। अब इनका फार्मूला राइट कर लेते हैं। साइन का क्या होगा P अपान H, और कास का क्या होगा B अपान H, tan का क्या होगा P अपान B, बोल नहीं रहे हो। कार्ड का क्या होगा B अपान P, सेक का क्या होगा H अपान B, इसका हो जाएगा H अपान P। अब ध्यान दीजिएगा, P यानी परपेंडिकुलर, B यानी बेस, H यानी हाइपोटेन्यूस। P कितना है, यहाँ इसके सामने 3 रखेंगे। H कितना है, ये H होता है। ये चीज हमें पता नहीं था, लेकिन अब हमें पता चल चुका है कितना 5। इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है कितना 5। तो H की जगह कितना रख देंगे 5। B कितना है 4, H कितना है 5, P कितना है, B कितना है 4, B कितना है, P कितना है, H B H P, ये इसके आंसर। ठीक है, क्लियर हो एकदम। कैसे फाइंड करना है नोट करो, एक क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट टाइप देखो, इसी में और थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन बनेगा। डिफरेंट टाइप क्वेश्चन क्या करेगा, जैसे यहाँ पर थीटा है, अब थीटा की जगह ये C भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे C, B नहीं लिख सकते। अगर B लिखोगे तो ये B वाला जो पॉइंट है इसको ऐसे उठा के नीचे लाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, कहाँ लाना पड़ेगा, ध्यान देना, इसी टाइप का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक, एक ट्रायंगल दिया है, एग्जांपल नंबर 2। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, कौन सा ABC, या यहाँ पर लिखे थे एंगल B इज इक्वल टू कितना, लिख सकते हैं B पर 90 डिग्री, यही रहेगा। ठीक है ना, एंगल B इज इक्वल टू कितना राइट किया हमने 90 डिग्री। क्लियर हो यहाँ तक। अब ध्यान देना, अगर इसमें कहा जाए कि tan C इज इक्वल टू क्या, tan C इज इक्वल टू 3/4, कितना 3/4। ठीक है ना, then find sin C, क्या cos C, comma sin A and cos A। सब कैसे करूं, देखो ये sin C है, ये sin A, ये sin C है cos A। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। क्या दिया है, tan C दिया है, आप ऐसे लिख लो tan C। क्या लिखेंगे tan C, tan C इज इक्वल टू कितना दिया है 3/4। और एक ट्रायंगल भी यहीं बगल में ऐसे बना लीजिए, बना लिए। B पर कितना दिया है, B पर, और ट्रायंगल का नाम ABC हो गया है, कोई दिक्कत। अब tan C, tan थीटा बराबर क्या होता है P अपान B, P अपान B। tan C के नीचे क्या लिखेंगे P अपान B। अब P अपान B इक्वल टू कितना मिल गया 3/4। किसके लिए, C के लिए, देखो ना C के लिए। इसका मतलब P परपेंडिकुलर कितना है 3, यहाँ हमने 3 राइट किया, और B कितना है 4।
यहाँ पर हमने कितना राइट हो। अब P की जगह पर क्या लिख सकते हो? P क्या है? A से लेकर B, AB। B कितना है? 3। कोई दिक्कत? B से लेकर BC कितना हो गया? कोई दिक्कत है? अब हमें क्या चाहिए? A से लेंगे फ्रॉम, बोलो कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? h स्क्वायर इज इक्वल b स्क्वायर प्लस P square. b स्क्वायर। h क्या है? a से लेकर c तक। h की हमने क्या राइट कर दिया? ac स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। कोई दिक्कत? बेस है b से लेकर c तक यानी bc स्क्वायर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? a से लेकर, तो क्या हो जाएगा? एनी डाउट? अब ध्यान दीजिए यहाँ, अब AC स्क्वायर ये जो मिला है, AC स्क्वायर हम AC स्क्वायर लेते हैं। BC की जगह पर कितना रखोगे? 4 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस की जगह पर कितना रखते हैं? AB की जगह पर 3 का स्क्वायर। तो ये A स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। ये 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 5 का। When power is same then right base is equal to base। AC कितना मिल गया? 5। अब ध्यान दीजिएगा, जब C के लिए कह रहा है जिस एंगल की बात करेगा वो एंगल हमेशा कहां पर होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल प्लेन। कहां पर? नेचुरल लाइन, बेस वाली लाइन में होनी चाहिए। क्लियर? तो साइन C, तो साइन C के लिए क्या लगाओ? वैसे लिखेंगे देन साइन C, और क्या है? कॉस C। पहला C, दूसरा क्या है? कॉस C। यहां पर हम किसके लिए कर रहे हैं? और C के लिए। किसके लिए? C के लिए। ध्यान देना, इसके लिए C के लिए हमने क्या निकाला? साइन C। तो साइन का क्या फार्मूला होता है? P अपॉन H। क्या होता है? P अपॉन H। P यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? AB। लिख लो यहाँ पर AB। ठीक, अपॉन H। H कितना है? AC। A से लेकर C तक। ये चीज हमें पता नहीं थी, क्वेश्चन में पता नहीं थी, लेकिन अब ऐसी पता हो चुकी है। कितना? 5। ये चीज 5 मिल गई। कितना? 5। तो हम यहाँ पर H की जगह पर क्या रखेंगे? A से लेकर C तक यानी AC। AD की वैल्यू कितना है? 3 अपॉन AC की वैल्यू कितना है? 5 राइट किया। कोई दिक्कत? तो साइन C की वैल्यू निकल गई 3/5। ये हो गया इसका आंसर। एनी डाउट? अब आगे देखिए, cos C की बात कर रहे हैं। cos का B अपॉन H यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। B कितना है? बेस BC। H क्या है? A से लेकर C तक AC हो गया। BC की वैल्यू कितना है? और AC की 4 अपॉन, ये इसका आंसर हो गया। एनी डाउट? अब यहाँ पर A की बात कर रहा है। किसकी? तो जिसकी बात करेगा उसको कहाँ लाना होगा? नीचे लाना। यहाँ आप लिखेंगे फॉर A के लिए। किसके लिए? A के लिए। अब A के लिए जब करेंगे, A के लिए क्या क्या बताना है? साइन A और कॉस A। तो देखो, इसको बहुत अच्छे से समझना। हमने कहा जिसको पता करना उसको कहाँ लाना होगा? बेस वाली ट्रायंगल। आप पहले ऐसे एक ट्रायंगल यहाँ A के लिए से बना लिया हमने। कोई दिक्कत? B कहां पर होगा? 90 पर होगा। B कहां पर होगा? 90 पर। B राइट कर दिया। अब चेंजिंग किसमें करनी है? A और C में। अगर A बताना है तो A कहां आना चाहिए? बेस पर। A यहां से हटकर कहां आ जाएगा? क्लियर हो गए? बोलो क्लियर हो गए? अब बचा क्या? C। तो जब A की बात किया है, A कहां आ जाएगा? नीचे। अब सीधा वैल्यू पुट कर दो यार। ये क्या है? BC। क्या है? BC कितना था? 4। और ये AB कितना है? 3। और AC कितना है?
कोई दिक्कत? अब यहाँ लगा दो इसका फॉर्मूला, क्या होगा साइन का परपेंडिकुलर मान। अब परपेंडिकुलर कितना हो गया है 4, हाइपोटेनियस। अब देखो यही चीज सी वाले परपेंडिकुलर कितना था 3 था, और ए वाले में परपेंडिकुलर कितना हो गया है। तो समझ में आया क्या डिफरेंस हो रहा है। जब भी हम ट्रायंगल को ए और सी को एक्सचेंजिंग करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस बदलता है। क्या परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस नहीं बदलता है। देखो हाइपोटेनियस 5 था, हाइपोटेनियस ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया 4/, देखो साइन ए का लिए तो 4/5 और साइन सी का लिए तो 3/5। एनी डाउट? अब ए के लिए कास के लिए बी अपान यानी बेस वन हाइपोटेनियस, इसका बेस कितना हो गया। तो ध्यान देना ए के लिए जब देखोगे ए वाले ट्रायंगल में देखोगे, तो सी के लिए देखोगे तो सी वाले ट्रायंगल में देखोगे, ठीक है ना। तो कास है कि बी अपान बेस कितना है और हाइपोटेनियस 5। हाइपोटेनियस चेंज होता नहीं। आया समझ में क्या चेंजिंग होती है। अगर ऐसे ABC कर देगा तो क्या चेंजिंग करोगे, जिसके लिए कहेगा तो उसके लिए पहले ट्रायंगल को उसको नीचे लाना है। जैसे यहाँ पर सी था, सी के लिए था सी नीचे। अब ए की बात किया तो हम ए को उठा के पहले कहाँ लाएंगे नीचे। ये एंगल फिक्स है बी वाला राइट एंगल, ठीक है ना। समझ गए, नोट करना। अब देखिए इसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो आप इस तरीके से। अब आगे आपको बता देते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। एंगल देखिए कैसे निकालेंगे। 0 to 9 देखो 0 to 90 कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइनें कुछ खींच लेते हैं एंगल्स के लिए। 1 2 यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं 2 इसमें राइट करते हैं एंगल्स। क्या राइट करते हैं एंगल्स, क्या एंगल्स। और इधर स्लैश लगा के यहाँ लिखते हैं रेशियोज। क्या लिखते हैं रेशियो, ठीक। अब रेशियोज हमारे कितने होते हैं 6। कितने? पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस, तीसरा tan, चौथा कॉट, पांचवा छठवां, यही होता है, यही होता है ना। अब हम क्या करते हैं सबको अलग करते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ लिखते हैं एंगल में 0 डिग्री, इधर देखिएगा ये हो गया 30 डिग्री, ये कर देते हैं 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये इसे कर देते हैं 90 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा टेबल ठीक है। 90 के आगे भी होंगे, उसके लिए अलग ट्रिक से बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। साइन का हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग किया, कास का यहाँ अलग किया, ठीक। tan का यहाँ पर अलग किया, काट का यहाँ पर अलग किया, सेक और कोसेक को यहाँ पर बन गया टेबल। अब देखिएगा अभी इसके पहले जितने फार्मूले पढ़े हो सारे फार्मूले यूज इसमें होंगे, ध्यान दीजिए कुछ। अब जैसे साइन 0 की वैल्यू, अगर ये दोनों टेबल आप लर्न कर लेते हो, साइन और कास, 2 टेबल से साइन और कास के लिए लर्न कर लेते हो तो समझ जाओ किसी भी की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे कैसे निकाल सकोगे, जो पीछे फार्मूले पढ़े उन फार्मूलों से, ठीक है। ये चीजें हमने कहा लर्न करनी है, आप चाहे लर्न कर लो, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक से समझ लीजिए, ठीक है। तो ट्रिक्स देखिए, अब लोग मैथ में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक। तो ट्रिक्स हम मैथ के नाम से ही बनाते हैं, किसके नाम से, MATH,
किसके नाम से बना देते हैं? मैक्सिमा। ध्यान दीजिएगा, तो आप देख रहे हो मैथ्स में कितने अल्फाबेट हैं? कितने अल्फाबेट हैं? 5। कितने? तो हमने यहाँ पर लिख लिया है MATH। कोई दिक्कत दिख रहा है? या यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा M लिखा, A लिखा, फिर T लिखा, फिर H लिखा, फिर S लिखा। ठीक, MATHS 5 अल्फाबेट्स। अगर M को, इसको M को 0 डिग्री मानते हैं, A को कितना मानेंगे? 30 डिग्री। देखो 0। T को कितना मान लेते हैं? 45 डिग्री। H को कितना? 60 डिग्री। S को 90 डिग्री। क्लियर? तो M को 0, A को 30, T को 45, H को 60 और S को 90 मान लिया। ठीक, आपको करना क्या है? ध्यान देना, बहुत आसान है। यम है, हम जब भी देखेंगे लेफ्ट साइड, किधर? लेफ्ट साइड। M के लेफ्ट साइड, इस साइड कोई अल्फाबेट है? नहीं है। तो कोई अल्फाबेट नहीं, क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। क्या लिखोगे? क्लियर? A के इस साइड कितने अल्फाबेट हैं? कितने अल्फाबेट हैं? 1। A के इस साइड कितना अल्फाबेट है? सिर्फ एक ही तो है। कौन? यम। अगर A के बात किया जाए, ये A है ना, A के इस तरफ कितने अल्फाबेट है? यम है। कितना अल्फाबेट? 1। यहाँ कितने, क्या लिख देंगे? 1। अब T पर आए, T के इस साइड कितने अल्फाबेट है? 2। यहाँ 2 लिखा। ठीक। H कितने अल्फाबेट है? 3 लिखा। यस, कितने अल्फाबेट? 4। क्लियर है ना? अब क्या करना है, ये चीज समझ गए कैसे लिखे हमने? लेफ्ट साइड जितना अल्फाबेट बचेंगे राइट करते चलेंगे। सभी को 4 से डिवाइड करना है। किससे? 4। ये हमने 4 4 4 4 4, ये स्टेप नंबर 2, 4 से डिवाइड किया। उसके बाद क्या करना है? सरल है, मजा आ रहा है। सबका अंडर रूट ले लो। देखो कितना सिंपल है, ले लिया अंडर रूट। जो कट रहा है काट लो। 4 से 0 भाग करो, कितना आ जाएगा? 0। तो देखो 0 आया, तो साइन 0 की वैल्यू 0। क्लियर? अब यहाँ पर थीटा नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि थीटा की जगह क्या राइट कर लिए हैं? 0 डिग्री। ठीक है ना? यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। अब इसमें आता है 1 का अंडर रूट 1 ही होगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होता है। 2 2 दूसरे में कितना है? 1 बाई साइन 30 की वैल्यू। आसान है, इसको काट। 2 1 जा 2 2 जा 4, ये भी अंडर रूट में ही है। 1 का रूट 1 होगा, 2 का रूट अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये 2 का होगा नहीं परफेक्ट स्क्वायर, तो 2 को रूट में ही रहने देंगे। ये हो गया 1 बाई रूट 3। किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 3 को रूट में रहने दो। 4 किसका है? 2 का। 4 1 जा कितना बचा? 1 का अंडर रूट 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक, साइन का समझ में इतना इजी है। अब क्या करना है, ये जो साइन का बना है इसी को ऐसे पलट के रख दो। समझ रहे हो ना? ऐसे पलट के रख दोगे तो कास का बन जाएगा। यानी 1 को पहले 1, फिर 3, फिर ठीक। हमने यही दोनों का आकर बंद कर लो कि सारा काम हो जाएगा। हो गया काम? बोलो, समझ में आया इतना? अब देखो, अभी हमने फार्मूला पढ़ा था आइडेंटिटीज में, रेशियोज में। ये फार्मूला पढ़े थे, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। क्योंकि हमने बता दिया cot तो जस्ट थीटा होता है। इसके लिए एक और पढ़ा था, sin थीटा अपॉन cos थीटा, पढ़ा था ना? अब देखो, tan की वैल्यू पता लगाने के लिए ये यूज करें कि ये यूज करें? हमने कहा तो जैसी जरूरत होगी वैसा यूज कर लेंगे। तो tan का हमें पता लगाना है किससे? साइन और cos से। तो किसका यूज करेंगे? साइन अपॉन cos का कि 1 अपॉन cot का? साइन cos का। तो देखो, अगर आपको पता लगाना है tan 0, किसका? तो tan 0 बराबर क्या कर, यहाँ थीटा था, थीटा थीटा भी है, यहाँ 0 है तो क्या कर दोगे?
जीरो जीरो कर दोगे, साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। एनी डाउट? साइन जीरो की वैल्यू कितना है? जीरो, और कॉस 1। अगर 1 से जीरो भाग करो तो कितनी बार जाएगा? जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो इसकी वैल्यू। अब ऐसे समझते चल रहे हैं डायरेक्टली, यानी ऊपर वाले में इससे भाग देना है ना, ये साइन का ये कॉस का, इससे भाग दो, 2 से 2 4, ऊपर बचा 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 4 बोलो, 1 से 1 रूट 2 से रूट 2, यानी 1 बाई रूट 2 से 1 बाई रूट 2 पूरा पूरा कट गया, कितना बचेगा? अब देखो 2 से 2 ऊपर कितना बच रहा है, और यहाँ 1 राइट कर भी सकते हो, नहीं भी कर। किसी भी संख्या में अगर हम जीरो से भाग देंगे तो दिन भर करते रहेंगे, भाग होगा ही नहीं, थक जाएंगे। इसे क्या कहेंगे? इनफाइनाइट। क्या कहेंगे? ये जो सिंबल बना इसे क्या कहते हैं? इनफिनिटी, यानी कि अपरिभाषित। क्या? ऐसे कोई चीज भाग कर रहे हो, अगर दिन भर करते रहो हो ही ना, सालों साल डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि जीरो से जब भाग दोगे एक में कितनी बार ले जाओगे? 1000 ले जाओगे। जीरो गुणे 1000 करो, फिर जीरो आएगा, फिर एक बचेगा, एक बचता ही रहेगा, ऐसा होता है। यानी इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी वैल्यू क्या मानी जाती है? इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो देखो कितना आसानी से निकल गया, याद नहीं करना पड़ रहा है। अब काट के लिए क्या पढ़े थे? काट के लिए 1/tan भी पढ़े थे, और cos अपॉन साइन पढ़े थे, याद आ रहा है? यही पढ़े थे ना? अब इसमें क्या करना है? cos वाले में साइन से भाग देना है, यानी इसमें इससे भाग देना है। तो 1 में 0 से भाग करो, कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। इसमें भाग करोगे, अब ऐसा समझ लो, चाहे इसमें भाग कर लीजिए, या फिर जो tan वाले का आया है, हमने कहा था कि tan किसका उल्टा होता है? काट का, तो tan वाले क्या कर दो? उल्टा कर दो। इनफाइनाइट यहाँ आ गया, फिर रूट 3 आ जाएगा, फिर 1 बाई, फिर फटाफट भर गया। अब देखो साइन सेक थीटा बचा है ना, तो सेक थीटा का फार्मूला क्या पढ़े थे? 1 अपॉन कॉस पढ़े थे, यानी कॉस क्या हो जा रहा है? उल्टा, नीचे चला जा रहा है। तो कॉस वाले को अगर उल्टा कर देंगे तो किसका मिल जाएगा? सेक। किसका? 1 का उल्टा करोगे 1 ही रहेगा, इसका उल्टा करोगे तो 2 ऊपर जाएगा 3, तो 2 बाई रूट, क्लियर हो? इसका उल्टा करो, 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे, राइट का हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2/1, यानी 2। 0 को उल्टा करो, 0 को उल्टा करने का मतलब क्या है? तो 0/1 है, जब इसको उल्टा करोगे तो 1 बाई 0 का मतलब क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू क्या हो गई? अब सेक का जो आया है उसको क्या करोगे? इसे उल्टा, या फिर ऐसे कर लो, वो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग? 1 अपॉन साइन थीटा, साइन वाले चाहे उल्टा कर, जैसे 0 को उल्टा करोगे, अभी बताया हूँ, 0 को उल्टा 1/0 हो जाएगा, 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। तो देखो इनफाइनाइट, चाहे इधर से पलट दो या इस फॉर्मूले से निकाल दो। इसका क्या हो जाएगा? यहाँ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, इसको पलटोगे 2 आएगा, रूट 2 ऊपर जाएगा, फिर इसका कितना आ जाएगा? 2 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा, फिर 1 का उल्टा। देखो पूरा टेबल भर, याद करने की जरूरत है? बोलो, समझ में आया? सारे फार्मूले यूज हुए कि नहीं? नोट कर, तो आगे बताते हैं। जैसे आप जो है ये 0, 30, 45, 90, 60, 90, आगे 120 भी होगा, 182, 17 का कैसे निकलेंगे ये बताते हैं, ठीक है? नो, चलो अब आगे देखते हैं। जैसे हमने कहा कि मान लो 90 के आगे 120, 150 या फिर 180 ऐसा कुछ एंगल है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लिए। ट्रिक मैथ का समझ में आया? अपने अपने नाम से बना लेगा। चल देखो, जैसे हमने कोऑर्डिनेट, इसके पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैं वीडियो बना चुका, उसमें भी कोऑर्डिनेट को थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर ये एक लाइन हमने ड्रा कर, ठीक, ये एक लाइन ड्रा कर दिया। अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस, क्या बोलते हैं? याद है ना? और इसे क्या बोले? वाई एक्सिस। चल
यहां से एक लाइन इधर ड्रा किया हूं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस एक्सिस, वेरी गुड। इसे क्या बोलते हैं, यस एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, समझिए। अगर यहां से लेकर यहां तक की बात करें, यहां से लेकर ये हम इसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 90 तक जाएगा। कहां तक, 90 तक। 90 तक होगा अगर यहां से यहां तक गया टोटल। तो अगर इसके अंदर रहेगा हम उसे क्या कहेंगे, 90 माइनस, ठीक है। लेंगे, ठीक है। तो 90 माइनस, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट 90 आएगा, एग्जैक्ट 90 की वैल्यू हमें पता होती है, जैसे साइन 90 की वैल्यू है, cos 90 की वैल्यू 0 भी टेबल बनाया था। अब देखो यहां तक कितना होता है, 90। अब जैसे ही हम सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, तो ध्यान देना, अगर इसको हम पार कर रहे हैं, इस बॉर्डर को, इस लाइन को क्या करें, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब 90 से क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ना यानी प्लस, इसमें क्या कर सकते हो, इस वाले को 90 प्लस थीटा कर सकते हो, क्या, या फिर अब इसमें बढ़ोगे तो 90 से ज्यादा हो रहे हो, इसलिए 90, और कहां तक आओगे, 180 तक। और 180 से अगर इसी क्वाड्रेंट में हो, इसी क्वाड्रेंट 90 प्लस भी कर सकते हो, और 180 के अंदर हो, इसलिए 180 माइनस भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि इधर से देखोगे तो 90 प्लस, और यहां से देखोगे तो 180 के अंदर जा रहे, इसलिए 180 माइनस। अब ये 90 ये था और 90 ये भी, 90 प्लस 90 ये टोटल कितना हो गया, 180। अब इसे जब पार करोगे तो इसे क्या कर दोगे, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। समझ रहे हो, कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। अब आगे देखो, अब 90 90 90 ये भी 90, एक क्वाड्रेंट अकेला कर लिया था, 90 90 90, टोटल कितना हो गया, 270। 180 प्लस और 270 माइनस, क्योंकि 270 के अंदर है, 270 यहां तक आएगा, यहां से लेकर यहां तक, इसके अंदर रहोगे, इसलिए 270। और जब इसे पार करोगे तो क्या लिख सकते हो, 270 प्लस थीटा, वेरी गुड, 270 प्लस थीटा। और 360 तक आ गए, 360 माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत। ये हमारे पास, ध्यान देना, इसमें 90 माइनस थीटा बना, इसमें 90 प्लस भी बना, 180 माइनस, इसमें 180 प्लस 270 माइनस, इसमें 270 प्लस 360 माइनस। ये किस क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके लिए हमारे पास कितने रेशियो बनेंगे, 6। मैं यहां 6 को 6 लिखता हूं, ध्यान दीजिए। टोटल पहला क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, तीसरा tan 90 माइनस, चौथा cot 90 माइनस, पांचवा sec 90 माइनस, छठवां cosec 90 माइनस। तो देख रहे हैं 6 फार्मूले इसी बन गए, 6 इसके लिए बनेंगे, 6 इसके लिए, 6 इसके लिए, 6 इसके लिए, 6 इसके लिए, 6 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 7 तो 42 फार्मूले इसी में बन रहे, इतने में ही, अभी और आगे बनेंगे। ध्यान दीजिए कहाँ बनेंगे। अब देखिए, ये साइन 90 का जो होता है क्या हो जाता है, cos का क्या होता है, sec कोसेक का क्या। अगर हम साइन की बात करें, साइन 90 माइनस की, इसकी 90 माइनस की, तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाता है cos थीटा, क्या हो जाता है, और cos का हो जाता है, और tan का हो जाता है, और cot का हो जाता है,
और सेक का हो जाता है कोसेक थीटा, और कोसेक का हो जाता है सेक थीटा। अब एक चीज भूल जाइए, जैसे हम रेशियो में पढ़ रहे थे कि साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है ना। तो यहाँ पर साइन को कोसेक मत भिड़ाइए, साइन का कास, बहुत ध्यान देना है, समझ रहे हो ना। अब इन फार्मूलों कैसे याद करोगे आप, इसका एक छोटा सा ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा ट्रिक है क्या। अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूं, ट्रिक क्या है, ट्रिक बहुत छोटा है। ट्रिक कहते हैं ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। हमने यहां लिखा ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक। ये छोटा सा हमने एक ट्रिक उठाया है। ट्रिक क्या लिया हमने, ऐड शुगर टू कॉफी लिया है। क्या लिया है, ऐड शुगर टू कॉफी। चलो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ राइट कर दे रहा हूँ, यहाँ तो दिख रहा होगा ना। यहाँ पर ट्रिक्स लिख देता हूँ। ट्रिक्स क्या है भाई, ऐड शुगर टू कॉफी। तो हमारे पास कितने वर्ड बने, 1 2 3 4 वर्ड बने। अब 4 वर्डों को चारों क्वाड्रेंट से कंपेयर कर देते हैं। पहले क्वाड्रेंट में हम लिखेंगे ऐड, क्या लिखेंगे, ऐड। दूसरे क्वाड्रेंट में हम लिखेंगे शुगर, क्या लिखेंगे, तीसरे क्वाड्रेंट में हम लिखेंगे टू, चौथे क्वाड्रेंट में लिखेंगे कॉफी, क्या लिखेंगे, कॉफी, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इस ऐड का मतलब क्या है। ऐड का मतलब ऑल चेंज, क्या, ऑल, ए फॉर ऑल चेंज एंड ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ऑल चेंज ऑल पॉजिटिव, ऑल चेंज ऑल पॉजिटिव। यानी जितने रेशियो होंगे सब के सब क्या हो जाएंगे, चेंज, और सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव, यानी सब के सब प्लस में होंगे। देखो सब चेंज हो गया, साइन का कास, कास का साइन, टेन का काट, काट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का, सब चेंज हुआ। और सारी वैल्यू किसमें है, प्लस में, ठीक है ना। अब दूसरे शुगर, अब इस शुगर का मतलब क्या है, एस, क्या लिखा है पहला वर्ड इसका, यस, यस यानी साइन, यस यानी साइन। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, बता देना साइन का उल्टा। तो साइन और कोसेक, साइन और कोसेक, साइन और ये दोनों क्या होंगे, प्लस, पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। क्या होंगे, बाकी सब नेगेटिव। अब देखिएगा टेन, टी से क्या हो जाएगा, टेन, और काट, टेन और काट क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। अब बचा क्या, कॉफी, सी से क्या होता है, कास थीटा, और कास का उल्टा क्या होता है, सेक। तो कास और सेक होंगे पॉजिटिव और बाकी सभी होंगे नेगेटिव। अर्थात इसमें हम लिखे ऐड, ऐड का मतलब हमने बताया ऑल पॉजिटिव, ऑल, ये प्लस लगाया वी यानी पॉजिटिव, और दूसरा क्या होनी चाहिए, ऑल चेंज। ये चीज आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ऑल पॉजिटिव, ऑल चेंज हो गया, हो गया। अब यहाँ पर हमने शुगर लिखा है, शुगर को हम दिखाएंगे किससे, साइन थीटा से, और इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। ये दोनों होंगे पॉजिटिव, बाकी सभी होंगे नेगेटिव। क्लियर हो। अब इसमें 2 को हम दिखाएंगे किससे, टेन थीटा से, और क्योंकि टेन का उल्टा, तो टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। क्लियर। अब इसमें क्या बचा है, कॉफी, कॉफी को हम किससे, सी से क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस का जस्ट अपोजिट, तो कॉस और सेक क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। तो हमने इसका फार्मूला भी आपको बताया है, किसका, 90 माइनस थीटा। आप 90 माइनस थीटा का नोट कर लीजिए।
फिर हम आपको 90 प्लस और 180 माइनस का बताते हैं। फिर 180 प्लस 270 माइनस का, फिर आपको 270 का और 360 माइनस का। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो देखो साइन का, इसमें हम साइन 90 माइनस थीटा तक बता दिए हैं। अब आपको 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा के लिए बताएंगे। ठीक, इसको इरेज कर दें। पहले क्वाड्रेंट क्लियर हो गया। अब हम इसमें आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट देखो भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या है। सेकेंड क्वाड्रेंट को ऐसे साफ साफ मैंने क्लियरली राइट कर दिया है। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा बनेगा और 180 माइनस थीटा बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा 90 प्लस थीटा के लिए, 90 प्लस थीटा के लिए और 180 माइनस थीटा के लिए ध्यान दीजिएगा, दोनों में भी साइन और कोसेक क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। 90 प्लस थीटा में, 90 प्लस थीटा में रेशियो क्या हो जाएगा आपका? ऑल चेंज। क्या होगा? ऑल चेंज। नोट कर लीजिए, ऑल चेंज। और 180 माइनस थीटा के लिए क्या होगा? नो चेंज। क्या? नो चेंज। यही इतना याद रखिएगा बस। 90 प्लस के लिए ऑल चेंज और 180 माइनस के लिए नो चेंज। इसका मतलब क्या है? पहले इधर देखिए, एक नजर फटाफट सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। इसके लिए सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमने क्या लिखा है? साइन 90 प्लस थीटा, फिर दूसरा कॉस 90 प्लस थीटा, फिर तीसरा tan 90 प्लस थीटा, फिर कॉट 90 प्लस थीटा। ठीक है ना? फिर आगे क्या लिखेंगे? सेक 90 प्लस थीटा, फिर कोसेक 90 प्लस थीटा। बहुत ही सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। ध्यान देखो कितना सिंपल। 90 प्लस थीटा में क्या होगा? सबके सब क्या होंगे? चेंजिंग कर दें। साइन का क्या कर दें? कॉस। थोड़ा दूर दूर लिखना, कॉस थीटा। कॉस का क्या कर दें? साइन। वेरी गुड। tan का क्या कर दें? कॉट। tan कॉट का क्या कर दें? सेक का क्या कर दें? कोसेक। ठीक है, ठीक है ना? और कोसेक का क्या कर दें? सेक। इतना समझ में आया? अब देखो यहाँ पर एक चीज और लिखा है हमने, 90 प्लस थीटा के लिए ऑल चेंज। तो ऑल चेंज तो कर दिया। ये भी बताया है कि सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए साइन और कोसेक क्या होंगे? तो साइन की वैल्यू जो है ये पॉजिटिव हो गई, कोसेक की वैल्यू क्या हो गई? बाकी सबको आया समझ में? आया कि नहीं? नोट कर लो इसको, फिर आगे बताते 180 का। अब देखो यहाँ पर, अब किसके लिए देखेंगे? 90 प्लस थीटा के लिए देख लिए सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा भी कर सकते हैं। और 180 माइनस थीटा करोगे क्या होगा? नो चेंजिंग। चेंजिंग नहीं होगी और रहेगा साइन और कोसेक का ऐसा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो देखिएगा अब क्या लेते हैं? 180 माइनस ले लेते हैं। आपको याद नहीं करना पड़ रहा होगा, एक ही फॉर्म। देखो पहला साइन 180 माइनस में और दूसरा कॉस 180 माइनस थीटा, तीसरा क्या होगा? tan 180 माइनस थीटा, चौथा कॉट 180 माइनस थीटा और पांचवा सेक 180 माइनस थीटा, छठवां हो जाएगा कोसेक 180 माइनस बोलो थीटा इक्वल। अब हमने इसके लिए क्या लिखा? 180 माइनस के लिए नो चेंज, यानी साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस का ही रहेगा, tan का tan, कॉट का वेरी गुड, सेक का और कोसेक का कोसेक थीटा है। अब हमको क्या करना है? ये जो साइन और कॉस कोसेक है, साइन और देख लो ना, साइन और कोसेक। हमने क्या लिखा? साइन और कोसेक पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव। आया समझ? बन गया। अब नोट करिए,
फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। ठीक, चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। कौन से? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट देख लो क्या है। थर्ड क्वाड्रेंट में भी दो चीजें। थर्ड क्वाड्रेंट में एक कौन सा 180 प्लस है और दूसरा 270 माइनस है। अगर हम यहाँ कहें 180 प्लस थीटा की बात करें, इसकी 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा के लिए नो चेंज। क्या? नो चेंज। ठीक है। और 270 माइनस थीटा के लिए बात करें 270, तो क्या हो जाएगी? ऑल चेंजिंग। क्लियर? तो हम पहले किसका फार्मूला बना लेते हैं? 180 plus थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फॉर थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पहला क्या हो जाएगा? साइन। अब किसके लिए यहां पर देखते हैं? 180 प्लस थीटा के लिए यहां राइट कर लो 180 प्लस थीटा, और दूसरा cos 180 प्लस थीटा, तीसरा tan 180 प्लस थीटा, चौथा cot 180 प्लस थीटा, छठवां sec 180 प्लस थीटा, आठवां कोसेक 180 प्लस थीटा। ठीक है, ये बना लिया हमने 6 रेशियो। अब 180 प्लस में क्या करना है? नो चेंजिंग। क्या? नो चेंजिंग। सबको उदाहरण कैसे नोट कर लिया हमने? साइन का साइन, कास का कास, कोसेक का कोसेक, और सेक का सेक, कॉट का कॉट, टैन का कॉस का, साइन का। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट कौन कौन पॉजिटिव होंगे? टैन और कॉट। तो टैन और कॉट को क्या कर देना है? पॉजिटिव, बाकी सबको नेगेटिव। ये कॉट है पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव रहेगा, ये दोनों। क्लियर? नोट करिए, फिर आगे बताते हैं आपको 270 माइनस का। अब देखो हम किसके लिए लेते हैं यहाँ पर? 270 के लिए। थर्ड क्वाड्रेंट 270 माइनस थीटा के लिए। ठीक, तो 270 माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएगा? चलो हम यहाँ पर रेशियो कराने देते हैं, केवल एंगल को जाते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर हमने क्या किया है, और इधर टोटल कंप्लीट। ये क्या हो जाएगा? 270 बोलो 270 माइनस थीटा। यहाँ पर हमने राइट किया 270 माइनस थीटा, 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 और 270 माइनस थीटा। ये क्या है? 270 माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएगा? ऑल चेंज। क्या हो जाएगा? ऑल चेंज। ऑल चेंज में इसका साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक का सेक कर दिए। ठीक है ना? अब यही चीज इसमें भी लगानी है। थर्ड क्वाड्रेंट टैन और कॉट को पॉजिटिव करना है, बाकी सब टैन और कॉट। ये रहा टैन और ये पॉजिटिव होंगे टैन कॉट, बाकी सब ठीक। अब हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, नोट डाउन। अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। कौन से? मैं यहाँ पर थर्ड को हटाकर क्या कर देता हूँ? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला लेता हूँ 270 प्लस के लिए। जितना माइनस है सबको क्या कर दूं? 270 प्लस बना दे रहा हूँ। ठीक है ना? कोई दिक्कत? 270 प्लस कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है? रेशियो को हटाओ सब। ठीक है, अब 270 का फंडा देखो क्या हमने 270 प्लस के लिए क्या बताया है? इसमें 270 और 360 में कॉस और सेक क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। कॉस और सेक, बाकी सब निगेटिव होंगे। ठीक है, 270 प्लस में 270 ऑल
चेंज, क्या हो जाएंगे? ऑल चेंज। ऑल चेंज साइन का क्या हो जाएगा? साइन का कॉस, साइन का कॉस, और कास का, साइन, टेन का, टेन का कॉस थीटा, काट का, टेन थीटा, टेन, सेक का, कोसेक, कोसेक का, सेक, ठीक है। अब इसमें किसको किसको प्लस करना है? कास और सेक की वैल्यू। तो कास की वैल्यू ये रही और सेक की वैल्यू, बाकी सब माइनस। एनी डाउट? क्लियर हो? नोट कर लीजिए। फिर हम किसके लिए बताते हैं? 360 माइनस के लिए, ठीक है। अब देखो 360 माइनस देखते हैं। 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट का भी है। तो 360 माइनस के लिए क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा भाई। इसके लिए 360, तो साइन 360 माइनस थीटा इक्वल कॉस 360 माइनस थीटा इक्वल टेन 360 माइनस थीटा इक्वल कॉट 360 माइनस थीटा इक्वल सेक 360 माइनस थीटा इक्वल कोसेक 360 थीटा माइनस इक्वल, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा 360 के लिए क्या हो जाएगा? नो चेंजिंग। क्या? नो चेंज। यही याद रखिएगा, किसके लिए चेंजिंग नहीं होगी। 360 के लिए चेंजिंग नहीं होगी तो साइन का क्या होगा? साइन ही रहेगा। और कास का कास रहेगा, टेन का टेन रहेगा, काट का काट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक थीटा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है फोर्थ क्वाड्रेंट में कास और सेक की वैल्यू पॉजिटिव, तो सेक यहाँ रहा, कास यहाँ रहा, कास और सेक की वैल्यू क्या हो जाएंगी? बाकी सब नेगेटिव कर दिया। आया समझ? नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम बात करें इन क्वाड्रेंट की, ठीक है विकास, इन क्वाड्रेंट्स की अगर मैं बात करूं तो हर एक क्वाड्रेंट्स में देख रहे होंगे दो बन रहे हैं, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, 180 प्लस 270, 270 प्लस 360 माइनस। इसमें कितना हमने लिखा है? सिर्फ एक 90 माइनस। इसमें एक और बनेगा, क्या बनेगा? फिर इसी में घुस जाए, ऐसे आया, फिर इस तरीके ज्यादा चक्कर लगा के राउंडिंग करके आ रहा है प्लस प्लस थीटा। जब 360 प्लस थीटा हो जाएगा, इसके लिए क्या होगा? नो चेंजिंग। क्या? ध्यान दीजिए, 360 में हमने क्या लिखा है? नो चेंजिंग। और 360 में भी क्या होगा? नो चेंजिंग। क्या? नो चेंजिंग। और ऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ऑल वैल्यू क्या होगी इसकी? अब इसमें यहाँ पर भी हमने लिखा है ऑल पॉजिटिव 90 माइनस के लिए, और ऑल चेंज लिखा है 90 माइनस के लिए, लेकिन 360 प्लस रहेगा तो नो चेंजिंग हो जाएगी, ठीक। तो यहीं पर देखो हम सिर्फ क्या करते हैं, सब में क्या कर दें? प्लस लगा दें। क्या कर दें? प्लस लगा देते हैं, प्लस प्लस। अब ये कौन सी क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। अब यहाँ पर क्या होगा? नो चेंजिंग। साइन का साइन, कास का कास, टेन का टेन, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। और हमने क्या लिखा है? ऑल पॉजिटिव, तो सब को ऐसे प्लस में रहने देंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट रूल होते हैं, ध्यान देना। इंपॉर्टेंस क्या है? अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, सिर्फ हम ले लेते हैं साइन को माइनस थीटा के साथ। सब में क्या ले लेते हैं? जैसे साइन माइनस थीटा, या फिर कॉस माइनस थीटा, या फिर टेन माइनस थीटा। इसमें हमने 90, 180, 270, 360 कुछ नहीं लिया है, सिर्फ माइनस थीटा ले रहे हैं। या फिर कॉट माइनस थीटा, या फिर सेक माइनस थीटा, या फिर कोसेक माइनस थीटा, ठीक है। तो सिर्फ माइनस थीटा के लिए, किसके लिए? माइनस थीटा के लिए कॉस, क्या? कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा, ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। क्या होते हैं? और इसमें चेंजिंग नहीं होती है। क्या नहीं होती है? चेंजिंग नहीं होगी। तो साइन का क्या हो जाएगा? अब बताओ, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसमें कास और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो कास का क्या हो जाएगा? अब कास क्या होता है? पॉजिटिव। टेन क्या हो जाएगा?
माइनस 10, कॉट क्या हो जाएगा, माइनस कॉट। अब ये क्या है, सेक, सेक क्या होगा, तो सेक को प्लस में लिखेंगे, और कोसेक किसमें होगा, माइनस कोसेक। ठीक है, ये इसने फॉर्मूले नोट कर लीजिए जी। अब एक बार मैं इसका क्या कर देता हूँ, समरी रिवाइज कर देता हूँ। हाँ, एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोग का। हमारे पास कितने क्वाड्रेंट थे, 4। कितने क्वाड्रेंट थे, 4। हम पहले क्वाड्रेंट को नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, सारे क्वाड्रेंट्स को नाम लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां हमने राइट किया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। दूसरा पे लिखा सेकेंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर हो, फिर ये मैं समरी कर दे रहा हूँ गाइड। चारों क्वाड्रेंट नोट कर लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सी चीजें बन रही थी, एक 90 माइनस थीटा बन रहा था, और दूसरा 360 प्लस थीटा। वेरी गुड, यही बन रहा था। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा और ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, थर्ड की बात करें 180 बस 270 माइनस थीटा। फोर्थ की बात करें 360 माइनस थीटा। ठीक है, एक स्पेशल बनाया था हमने, स्पेशल में हमने लिया था सिर्फ माइनस थीटा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, हमने ट्रिक्स बनाया था, ऐड शुगर, क्या बनाया था, ऐड शुगर टू कॉफी। हमने इन चारों में राइट कर ली। ए से हमने बताया ऑल पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। और अगर सेकंड बात करें, इसमें हमने यस से बताया कि साइन कोसेक पॉजिटिव। टी से बताया था टेन कॉट। सी से बताया सी फॉर कॉस, कॉस का उल्टा सेक। ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। अब ये चीज देखिएगा, स्पेशल जो बताया हमने, इसमें हमने बताया है कि कॉस और सेक पॉजिटिव, अगर नेगेटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं चेंजिंग की। इसकी चेंजिंग, अगर हम 90 माइनस थीटा के लिए बात करें, 90 माइनस रेशियो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चेंज। ठीक है, 360 प्लस में नो चेंज, सोच लो, हाँ नो चेंज, क्या होता है, नो चेंज। नो चेंज। क्लियर हो। यस सर, 90 प्लस की बात करें, नो चेंज, 90 प्लस में नो चेंज, नो चेंजिंग। ठीक है, 180 चेंज, माइनस चेंज करते हैं रेशियो को। क्लियर हो ना। यस सर, 180 प्लस नो चेंज, देख लो,
180 प्लस के लिए नो चेंज. नो चेंज. 270 चेंज. 270 माइनस थीटा चेंज. ठीक है. 270 प्लस में नो चेंज. चेंज. बहुत पीटेंगे, होश में बात करो. 270 प्लस के लिए चेंज. 270 प्लस के लिए क्या होगा? चेंज होगा. और यहाँ पर 360 नो चेंज. माइनस के लिए नो चेंज. नो चेंज. ठीक है ना. अब ये cos माइनस थीटा के लिए चेंज होगा या नहीं होगा? बोलो. नो चेंज सर. cos माइनस थीटा के लिए, sin माइनस थीटा के लिए इसमें चेंजिंग नहीं होगी. नो चेंज. ठीक है. क्लियर? यस. एकदम समझ में आ गया. यस. ट्रिक फिनिश. यस. चलो देखते रहो. चल यहाँ पर क्या होगा? मिस हो गया है. 90 प्लस में क्या होगी? चेंजिंग होगी. और 180 माइनस में नो चेंजिंग होगी. ठीक है. आगे हम लोग कल पढ़ेंगे आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ फार्मूले. साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी या tan ए प्लस बी बाई ट्रिक्स. ठीक है ना. और न्यूमेरिकल से